स्वांतयन्ना हा किरीट माली। ताम स्वांतयन्ना भगवान समझा रहे हैं, पांडव समझा रहे हैं, लेकिन बात समझ नहीं आ रही है। चीत्कार कर उठी देवी द्रौपदी, हृदय को पीट करके रुदन करने लगी। अर्जुन ने संकल्प ले लिया, उठाया गांडीव और कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे इन पुत्रों का जिसने वध किया है, तुम्हारे सामने ले आकर के मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। संकल्प लेकर के निकल पड़े और लेकर के जब निकले महाराज, भगवान के द्वारा संचालित रथ में भगा जा रहा है। अश्वत्थामा पीछे से अस्त्र प्रहार शुरू कर दिया। पहले तो अश्वत्थामा ने बचाया, बाद में जब देख लिया नहीं बचेंगे तो बैठ गया और जल लिया हाथ में। जल लेकर के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन पर जब चलाया, अर्जुन घबरा गए। अर्जुन भगवान के पीछे आ गए, कहा प्रभु रक्षा करो, अब रक्षा करो। भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, विषस्य विषमौषधम, विष ही विष की औषधि है। अगर जंगल में कहीं कांटा लग जाए तो उसको कांटे से ही निकालना चाहिए, विष ही विष की औषधि है। इसलिए महाराज, जब सर्प काटता है तो डॉक्टर के यहाँ जाने पर भी सांप का ही इंजेक्शन दिया जाता है। तो कहा महाराज, इसलिए विषस्य विषमौषधम, अब इसकी औषधि भी विष ही होगा। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और सुनो, तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों आता है, लौटा लो। लौटा करके अपने तरकश में किया और इधर जैसे ही तरकश में किया, दौड़ करके पकड़ लिया महाराज, बांधने लगे। और जो बांधने लगे तो भगवान ने कहा, क्यों बांध रहे हो, मार दो यहीं। कहा नहीं, हमने तो संकल्प लिया है इसको देवी के सामने मारूंगा। क्यों, यही मार दो। कहा, मैंने संकल्प लिया है कि इसको मारूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने तुम जैसा कहोगी, द्रौपदी जैसे कहेगी मारना वैसे है। महाराज लेकर के आए, तथा हृतम पशुवत पास बद्धम, पशुओं की तरह बांध करके ले आए और ले आए उस सभा में खड़ा कर दिया, जिस सभा में पहुंचने पर, अश्वत्थामा के पहुंचने पर सारी सभा खड़ी होकर के स्वागत करती थी। उसी सभा में अकेले अश्वत्थामा खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं, बंधे हुए खड़े हैं। लिखा, तथा हृतम पशुवत पास बद्धम अवाङ्मुखं कर्मजो गोप्सितेन तो निरीक्ष कृष्णा। यहाँ निरीक्षण लिखा है, निरीक्षण किया किसने, निरीक्ष कृष्णा यकृतं गुरुसुता। यहाँ भगवान ने भी निरीक्षण किया और कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी, द्रौपदी ने भी निरीक्षण किया कि ये भगवान कृष्ण इस गुरुपुत्र के लिए क्या चाहते हैं। निरीक्ष कृष्णा यकृतं गुरुसुता। जब भली भांति समझ लिया तो वाम स्वभावात् कृपया नाम च, चरणों में प्रणाम कर लिया महाराज द्रौपदी ने। धन्य हो छत्राणी, निवेदन करो, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे भारत की परंपरा है, ये भारत की छत्राणियां हैं महाराज। इसीलिए अधिकतम जो अवतार हुए वो किसी अन्य जगह नहीं आए। भगवान ने अगर चुना तो उस पवित्र मां छत्राणियों के गर्भ को चुना, जिन्होंने धर्म का पालन किया, जीवन में सद आचरण किए और धर्म को मृत्यु की तरह भी पालन किया। महाराज आज यही किया द्रौपदी ने। कहा कि वाम स्वभावात् कृपया नाम च, चरणों में गिर गई। और इतना ही नहीं, पूरी सभा स्तंभित, ये क्या कर रही हो, इसने ही मारा है।
और तुम प्रणाम कर रही हो और प्रणाम ही नहीं किया। क्या कह रही हैं? मुच्यता उवाच चा सहन्तस्य वंदना नयनम सती। उवाच चा सहन्तस्य वंदना नयनम सती। छोड़ दो, खोलने लगी रस्सी। मुच्यता मुच्यतामेश, क्यों? ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरु भी है। और सुनो, आपको शायद भूल गया है, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है पतिदेव, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। ये वही खड़े हैं, ऐसे ही भगवान द्रोणी, ये वही द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं जिन्होंने प्रजारूपेण वर्तते, ये प्रजा के रूप में अपने पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य ही खड़े हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने बेटे को नहीं बनाया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या अपने पुत्र को नहीं दिया, आपको दे दिया। कहा ऐसे ही भगवान द्रोणी प्रजारू, उनके एहसान से भी आप पीछे चले गए। एक निवेदन करूं, ध्यान से सुनना, ये वही द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। सारहस्यो धनुर्वेदा, जिन्होंने सारे रहस्यों के सहित धनुर्वेद आपको दे दिया। सारहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः, सारे नियम संयम आपको दे दिए। आज वही खड़े हैं। और आप सुनो, मुच्यताम, छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरा, छोड़ दीजिए। जब ये कहा, महाराज भीम ने कहा सब छोड़ो, मुझसे नहीं बचेगा। युधिष्ठिर ने जब सुना, कब गए? युधिष्ठिर ने कहा, ए सभासदों, मेरे द्वारा कोई बड़ा अपराध हुआ होगा जिस कारण से मेरे 5 पुत्र मेरे सामने मरे पड़े हैं, और या तो उनकी आयु ही इतनी रही होगी, या तो उनकी आयु ही उतनी रही होगी, या तो मेरा बड़ा अपराध रहा होगा, इसमें तीसरे का कोई दोष नहीं है। और सुनो, मेरे सामने और कितने पाप होंगे, जो होने था, जो होना था हो गया। अब एक ब्रह्म हत्या और नहीं लेनी है, क्योंकि दुख तो सबसे ज्यादा मां को होता है। यदि मां छोड़ रही है तो छोड़ दो। भीम ने कहा मार दो, युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो, अर्जुन खड़े हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। अर्जुन हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा जो करना था वो तो मैंने वही कह दिया था, मार दो इसे, तुमने मारा नहीं। अब मैं यहाँ वही कहूँगा जो शास्त्र कहता है, जो धर्म कहता है और जो न्याय कहता है, इस सभा में वही कहूँगा। तो कहिए। कहा कि शास्त्र कहता है जब धर्माधर्म पर चिंतन होने लगे, जब पाप पुण्य पर चिंतन होने लगे, जब कर्माकर्म पर चिंतन होने लगे, जब हमारे व्यवहार में धर्म नियंत्रण खो जाए, उस समय हमें क्या करना चाहिए? कहा कि यह शास्त्र विधि मुसृज्य, गीतोपनिषद 16वां अध्याय 23वां मंत्र, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना पराम गते। ना हमें सुख मिलेगा ना परम गति ही मिलेगी। यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो ना अभ्युदय बनेगा ना निश्रेयस बनेगा। यदि चाहते हो कल्याण तो क्या करना चाहिए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्य व्यवस्थित हो, आपका जो शास्त्र प्रमाण दे वैसे कार्य व्यवहार आचरण करना चाहिए। तो कहा कि प्रभु आप ही बताओ कि शास्त्र क्या कहता है। यहाँ का शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य और आतताई बधारहण। आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई बधारहण। तो कहा महाराज ये आप विकल्प बता रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं कि समस्या ले आ रहे हैं? यानी समाधान कर रहे हैं। तो कहा ये क्या है फिर? कहा और उपाय बता दे रहे। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। धर्म वेता पुरुष मत्त को माने मत वाले को, प्रमत्त को पागल को, और सोते हुए को, बालक को, स्त्री को, जड़ को, मूर्ख को, गिरे हुए को, शरण में आए हुए को नहीं मारते हैं। इसने तो महाराज सोते सोते बच्चों को मार दिया है। ये तो महा आतताई है। इसलिए आतताई बधारहण। लेकिन ध्यान रखना तो सही सही बताओ प्रभु। अच्छा और धीरे समझा दे। तुम क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करना। छात्र धर्म क्या है? धर्म नियंत्रण, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सभ्य समाज का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना, यही ना कर्तव्य है क्षत्रिय का। निवेदन करो, ध्यान से सुनना। कहा महाराज ये काम करना, तुम क्षत्रिय हो, अगर तुमने अपना संकल्प तोड़ा तो प्रतिज्ञा भ्रष्टो नरकम प्रयांति। सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और नरक जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना ये तुम्हारी पत्नी जो है ना देवी द्रौपदी, ये सही कह रही हैं। और एक बात सुन लो, भीम जो करे वो भी सही बात है, और तुम्हारे भैया हैं, बड़े भैया हैं, राजा हैं, पिता समान हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी मानना चाहिए। क्या मतलब? कहा युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रहे हैं छोड़ दो, भीम कह रहे हैं मार दो, और तुम तो संकल्प ही किए हो मारना है। तो कहा प्रभु हम समझ गए, आप सीधे बोलने वाले नहीं हो, हैं? ये साधारण चेला भी नहीं अर्जुन। वहां युद्ध में कहे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान की बात समझ गए कि मारना भी है और छोड़ना भी है। चमकती मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल लिया, क्योंकि संभावित कहाँ अपजस लाहू। संभावित कहाँ अपजस लाहू। संभावित कहाँ अपजस लाहू। संभावित कहाँ अपजस लाहू। मरण कोटे समो दारुण दाहु। मरण कोटि सम दारुण दाहु। कहा कि संभाजितस्य चा कीर्तिर मरणादितुर उच्यते। कहा कि सुनिए महाराज, मार के धक्का बाहर निकाल दिया। कहा जाओ। गए तो विचार किया मेरा इतना अपमान, मैं भी ऋषि कुमार नहीं, यदि इनके कुल में कोई छोड़ दूं। गए और क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ही बार चलता है, ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और उसकी गति को मोड़ने का प्रयास किया। क्या किए? ध्यान लगा के देखा इनके कुल में कोई बचा है, तो देखा इनके कुल में देवी उत्तरा, कौन? अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ में एक संतान बीज बचा हुआ है। संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, एक संतान बीज बचा है। उस ब्रह्मास्त्र को उसी तरफ मोड़ दिया।
यहाँ सबका और दो दैहिक कार्य हुआ और उधर भगवान जाने को तैयार हो रहे थे। भगवान जाने को तैयार हो रहे थे, सबसे आदेश ले रहे थे। अपनी बुआ के पास आए, बुआ जाना चाहते हैं। कहाँ? अपने द्वारिका में भी। तो कहा हमें पता है क्यों जाना चाहते हो। क्यों? हमें पता है आप इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि मेरे पास धन धान्य हो गया है। जब मेरे ऊपर दुख रहा, मेरे ऊपर कष्ट रहा, समस्याएं रही, पीड़ाएं रही, तो आप मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरे पास धन आ गया है, ऐश्वर्य आ गया है, तो आप जाना चाहते हो। केशव, आज मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा बुआ मैं भतीजा हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप प्रणाम कर रही, उल्टी गंगा बहा रही हो। कहा ना, आपके आज सभी अंगों को प्रणाम करना चाहती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। क्यों प्रणाम करती हो? वो ये तो अधर्म होगा। क्या ना, नमस्ते, आपको प्रणाम नहीं कर रही हो तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्याम, आपके रूप में जो आदि पुरुष हैं उनको प्रणाम कर रही हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्याम ईश्वरो प्रकृते पराम अलक्ष्यम सर्वभूतात्मा अंतः बहिर्वस्थिता, जो अंदर बाहर सम्यक रूप से विराजित है, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। तो बुआ चाहती क्या हो? बताओ ना, क्या चाहती हो? कहा नाथ केवल आपकी कृपा चाहती हूँ। बुआ मांग लो, जो चाहती हो मांग लो, आज दे दूंगा। बुआ ने गजब मांगा, जैसा मांगा वैसा दुनिया में और किसी ने मांगा ही नहीं। क्या मांगा? क्या मांगा? क्या हमारा एक चीज दे दीजिए। क्या? विपदा। भगवान सन्न हो गए। अरे क्या मांगती हो बुआ? विपत्ति मांगता है कोई? लोग संपत्ति मांगते हैं, विपत्ति तो अपने आप मिल जाती है। सुख मांगते हैं, दुख अपने आप मिल जाता है। कहना विपदा अभी कम है क्या? अरे आपका जन्म दूसरी जगह हुआ, कुंती भोज के यहाँ जाना पड़ा, दुख नहीं है? छोटी सी ही थी, सूर्य भगवान का ध्यान किया, आए दुर्वासा की सेवा के प्रभाव से पुत्रवती हो गई, पुत्र फेंकना पड़ा, ये दुख नहीं है क्या? बड़ी हुई, विवाह हुआ, पति को पांडु रोग है, मर गया, ऋषियों की कृपा से, व्यास जी के आशीर्वाद से पुत्र हुए और उनको मारने वाले घर में बैठे। और बड़े हुए तो महाराज बेटे को विष का लड्डू, बहू का सील हरण, ये सब कार्य किया गया। अभी दुख नहीं है तो जरूर, लेकिन हमें याद है विषान महाग्ने। हे नाथ, हमें याद है विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायाम वनवास कृक्षतो। जो विष का लड्डू खिलाया गया भीम को, वो लड्डू मरने वाला था, 10,000 हाथी का बल लेके आया। पुरुषाद दर्शनात् आप ही थे। और असत सभायाम, जिस सभा में मेरी बधू का शील हरण किया जा रहा था, वहां वस्त्र की ढेरी लगा दिया आपने, ये आप ही तो हैं। और हर जगह आप थे, इसलिए एक दिन के लिए नहीं, विपदा संतु। क्यों? क्योंकि संपत्ति में भगवान याद आवे तो भगवान की कृपा, और विपत्ति में भगवान भूलेंगे ही नहीं। भगवान विपत्ति में रोज याद आते हैं और संपत्ति में कभी कभी नहीं। इसलिए कह रही हैं देवी
कुंती की विपदा संतु न सस्वत। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र जगत गुरु, जहाँ जहाँ विपत्ति आई वहाँ वहाँ आप मेरे जीवन में आए। इसलिए भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहा कि आपके दर्शन हुए, जीवन मुक्त महात्माओं के दर्शन हुए, इसलिए नाथ आप यही दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ हमारे खजाने में विपत्ति है ही नहीं, नहीं दे सकते। उपाय और भी कहा रुक जाओ, फिर भगवान रुक गए। यहाँ तो भगवान रुके, युधिष्ठिर में चल गए। युधिष्ठिर ने कहा ना ना हमें ये अपराध नहीं करना। क्यों? केशव, जिस समय मैं बाहर निकलता हूं और देखता हूं कि असंख्य नारियां बिना सिंदूर के डोल रही है, तो मेरा मन कहता है कि मेरे कारण से विधवा हुई है। जब मैं बाहर निकलता हूं और छोटे बच्चे बिलख रहे होते हैं, अपने पिता को बुलाते हैं, उनकी माताएं कहती हैं पिता तुम्हारे बाजार गए हैं। उनके झूठे लड्डू मांगते हैं तो माताएं मिट्टी का बना करके दे देती हैं। उनके पिता नहीं है, जिनके पिताओं के सिर से उनका साया हट गया है, वो देख करके मुझे पीड़ा होती है और मैं अपने को उस पाप का भागीदार मानता हूं। केशव, यदि हो सके तो मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां नहा करके मैं पवित्र हो जाऊं, कोई तीर्थ बताइए। तो भगवान ने बताया, आप भी सुन लीजिए। क्या बताया? कहा कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ, आत्मा रूपी नदी है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ। जल कौन सा है? सत्योह काशी लतटा दयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्रा नवारिणा शोध्यति चांतरात्मा। अंतरात्मा को जल पवित्र नहीं कर सकता। भगवान ने बताया तो बड़ी जोरदार बात, लेकिन समझ नहीं आई। एक बात सुनिए, तब तक ये सारे विषय हो ही रहे थे, तब तक एक बाल विधवा चित्कार करती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई चली आ रही है। कौन? देवी उत्तरा। और उत्तरा ने एक बड़ी विचित्र बात कही। क्या कहा? पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम, अन्यम ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरे सामने केवल मृत्यु दिख रही है और कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हे नाथ पाहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा जब ये अन्योन्याश्रित है, अनन्य शरण में आई है, इसका तो कल्याण करना ही है। एक ही क्षण में अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान अंगूठे का रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए। और लिखा है जुगोपे को क्षेम गदयार्थ चक्रो, गदा को चक्रवत घुमाया, गदयार्थ चक्रो। तो मातुश्च में शरणागता नाम, मैं वो शरण में हूँ, ऐसा परीक्षित स्वयं बाद में कहते हैं। भगवान गए और रक्षा किया। कुछ संत तो कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने लिखा है गर्ग संहिता में कि वहां गर्भ जल गया था। भगवान ने कुरुवंश पांडुवंश चलाने के लिए भगवान ने अपने को ही स्थापित कर दिया वहां परीक्षित गुरु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने वहां स्थापित कर दिया अपने को और आए, बुआ से आशीर्वाद लिया। लेकिन जब युधिष्ठिर